Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो गाइस, माय नेम इज श्रुति एंड वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि रिसेंटली मैंने मंगोडीबी पर वीडियोस निकाल रही हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मंगोडीबी के अंदर अब तक हमने देखा लाइक बेसिक इंफॉर्मेशन जो थेरोटिकली आपको थोड़ी सी तो पता होनी चाहिए, जैसे मंगोडीबी होता क्या है, कैसे उसको वर्क करते हैं, क्या उसको वर्क करने का मतलब है, ठीक है। सो उसके बाद हमने देखा कि इंस्टॉलेशन का तो लोकली हम इसको इंस्टॉल कैसे करते हैं पूरा सेटअप मैंने बता दिया, ठीक है। अगर आपको कोई एरर आता है तो उसको भी मैंने बता दिया कि एक्चुअली एरर क्यों आता है और उसका सोल्यूशन क्या है, हमने वो भी देख लिया, ठीक है। आई होप आपने देखा होगा। अगर आप चाहते हो लोकली सेटअप करना तो आप वो वीडियो जरूर चेक करना। सो आज हम देखने वाले हैं ऑनलाइन सेटअप, ठीक है। तो बेसिकली मैं चाहती हूँ आपको ये भी पता चले कि ऑनलाइन अगर आप चाहते हो कि क्लाउड सर्विस का यूज करके ऑनलाइन भी मंगोडीबी यूज कर कैसे कर सकते हो, तो चलो इसके लिए आपको क्या-क्या करना चाहिए वो सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको बताऊँगी साइन अप से लेके, ठीक है? तो इसके लिए मैं अपने ब्राउज़र पे चलती हूँ और सिंपली यहाँ पर आपको टाइप करना है मंगोडीबी एटलास, ठीक है? सो सिंपली सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप ऑफलाइन या क्लाउड सर्विस ऑनलाइन आप अगर मंगोडीबी यूज़ करना चाहते हो, जो प्रोवाइड कर रहा है क्लाउड सर्विस वो है मंगोडीबी एटलास, ठीक है। तो सिंपली आपको ये वाला टाइप करना है ऑनलाइन पर, ठीक है। सो सिंपल आपको ये टाइप करना है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलो सिंपली यहाँ पे सर्च कर लेते हो, तो सर्च करने के बाद फर्स्ट ही हमारे पास यूआरएल आ रहा है, ठीक है, जो है मल्टी क्लाउड बेस्ड सर्विस, ठीक है, डेटाबेस सर्विस। तो इसको हम क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। सो सिंपली अगर आप इस पर जाना चाहते हो तो इस पर भी जा सकते हो और नीचे वाला मंगोडीबी एटलास पर डायरेक्ट भी जा सकते हो, ठीक है। सो मैं इसी के ऊपर चलती हूँ। सो थोड़ा सा वेट करते हैं, यहाँ पे ओपन हो जाएगा ये। तो हम सिंपली इस पेज पर रीडायरेक्ट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो डेटाबेस डिप्लॉय ऑफ मल्टी क्लाउड डेटाबेस, ठीक है। सो सिंपली इस वाला अटलास के इधर से यहाँ से आप आ जाओगे, ठीक है। सो यहाँ से आपको ये भी पता चल जाएगा कि डेमो मंगोडीबी अटलास फॉर फ्री, यहाँ पे डेमो भी देख सकते हो आप। और यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, छोड़ो मैं आपको डायरेक्ट दिखा देती हूँ कि आपको कहाँ पर जाना है और कैसे इसको यूज करना है। तो यहाँ पर ट्राई फ्री यहाँ पर आपको लिखा हुआ है और इसी के साइड में आपको साइन इन लिखा है, ठीक है। तो सिंपली आपको सबसे पहले साइन इन करना है, तो गूगल से मैं डायरेक्ट साइन इन कर लेती हूँ मेरे अकाउंट से, ठीक है। सो सिंपली ये वाला मेरा अकाउंट है, तो यहाँ से मैं साइन इन कर लेती हूँ और कंटिन्यू एज कर लेती हूँ, ठीक है। सो सिंपल मैंने यहाँ पे साइन इन कर दिया, ठीक है। सिंपल ये स्टेप है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो एक्सेप्ट प्राइवेसी पॉलिसी एंड टर्म्स सर्विस, यहाँ पे मैंने एक्सेप्ट कर लिया और सबमिट कर दिया, ठीक है। सो यहाँ पे आपको भी ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रही हूँ, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हर चीज देखने वाले तो स्टेप बाय स्टेप जैसे जा रहा है वैसे आप भी कर लेना, ठीक है। सो यहाँ पे देखो वेलकम आ गया, ठीक है, सिंपल सा वेलकम। तो थोड़ा सा वेट करते तो ये रीडायरेक्ट हो रहा है, ठीक है। सो रीडायरेक्ट के बाद यहाँ पे वेलकम टू अटलास आ गया, ठीक है, बिल्ड समथिंग ग्रेट, ओके। सो लेट्स बिल्ड समथिंग ग्रेट। यहाँ पर देखो कुछ चीजें पूछे है, ठीक है। व्हाट इज योर प्राइमरी गोल, तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो लाइक बिल्ड प्राइमरी। यहाँ पे आप लर्न मंगोडीबी ये भी कर सकते हो, तो हम लर्न कर रहे हैं तो लर्न कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर और भी चीजें जैसे हाउ लॉन्ग हैव बीन डेवलपिंग सॉफ्टवेयर विथ मंगोडीबी। सो यहाँ पे आप लिख सकते हो डायरेक्ट की लाइक आई एम नॉट अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। सो आप कुछ भी अपने मर्जी से लिख सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आई एम नॉट अ सॉफ्टवेयर डेवलपर ऐसे डाल देती हूँ। सो इसके बाद हम यहाँ पर नीचे भी आ जाते हैं, व्हाट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर यू प्राइमरी। सो यहाँ पर बहुत सारे लैंग्वेजेस है वैसे तो। सो इसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे समझो इधर कोई भी लाइक जावास्क्रिप्ट नोड है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट नोड नोड जेएस पर भी चलते हैं, कोई नहीं, इसको भी सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद है व्हाट टाइप ऑफ डेटा विल योर प्रोजेक्ट यूज। सो ठीक है, यहाँ पर भी सिलेक्ट कर लेते हैं कोई चीज, जैसे यहाँ पर देखो सिंपली यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो इसके अंदर से मैं एक कस्टमर यूजर प्रोफाइल डेटा या और भी अगर चाहते हो तो कर सकते हो, ठीक है। या एक भी आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो, तो अदर आप करोगे तो अदर का ऑप्शन आ जाएगा। सो इसको हटा देते हैं, ये क्या एज इट इज रखते हैं, ठीक है। सो कस्टमर यूजर प्रोफाइल डेटा दैट्स इट, एक ही रखती हूँ मैं अभी के लिए। आप अपने यहाँ पे मल्टीपल भी रख सकते हो, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं विल यूर एप्लीकेशन इंक्लूड, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है, तो यहाँ पर भी हम लाइक
नो श्योर, नन, यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। या तो आप मोबाइल या कुछ भी ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन कोई नहीं, मैं ये टेस्टिंग के लिए कर रही हूँ, तो कुछ भी आप अपने मर्जी से सिलेक्ट करो, मैं बस आपको ऑप्शंस दिखा रही हूँ बेसिकली, ठीक है। सो इसके अंदर आओगे तो डिप्लॉय योर क्लस्टर है, ठीक है। सो यहाँ पर आपको एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, आई विल डू लेटर भी करके आप बाहर आ सकते हो, या आप यहीं पे सारी चीजें कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको बाद में करूंगी, बाद में बताऊंगी क्लस्टर कैसे आप पे ऐड करते हो, ठीक है। यहाँ पे हमारा सिंपली देखो श्रुति एसएस मेरे को डिस्प्ले हो रहा है, यानी कि मेरा यहाँ पे अटलास पर एक अकाउंट क्रिएट हो चुका है, ठीक है, ये वाला अकाउंट, ठीक है, श्रुति यस सोशल। और यहाँ पे मेरा ईमेल आईडी भी डिस्प्ले हो रहा है। सो बेसिकली यहाँ पे सारी चीजें मुझे आ चुकी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे साइड मेनू है, ठीक है। साइड मेनू के अंदर हम एक नया प्रोजेक्ट ही क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। जब भी आप फर्स्ट टाइम आओगे ना, यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट 0 बोल सके, ठीक है। आप अगर नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहते हो तो नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। सो सिंपली सबसे पहली चीज हम वही करते हैं, ठीक है। सो सिंपल हमारे पास यहाँ पर है। तो इसके अंदर हम क्लिक करेंगे और नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, प्लस आइकॉन पर क्लिक करके। सो मैं यहाँ पे कुछ भी नाम रखती हूँ, आप अपने हिसाब से कुछ भी नाम रख सकते हो, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पे मैं नाम रखती हूँ फिर। सो प्लस आइकॉन पर न्यू प्रोजेक्ट यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आ गए मैं, और यहाँ पर आपको आपका नेम देना है प्रोजेक्ट का, ठीक है। सो मैं सिंपल रखती हूँ, लाइक डमी, मैं जैसे डमी एपीआई टेस्टिंग ही कर रही हूँ ना, सो मैं वही दे देती हूँ, सेम डमी डेटाबेस, ठीक है, डेटाबेस, ठीक है, दैट्स इट। और यहाँ पे की और वैल्यू ऑप्शनल है, इसको देने की जरूरत नहीं अभी के लिए, नेक्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। सो अगर आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, जैसे ऑप्शनल एनवायरनमेंट वगैरह कोई की वगैरह देना चाहते हो तो अभी के लिए मैं नेक्स्ट कर लेती हूँ, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पर आ गया प्रोजेक्ट ओनर एज इट इज डिस्प्ले हो रहा है, मेरा ईमेल आईडी रख देते हैं, क्रिएट प्रोजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पर हमारा एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। ये देखो डमी डेटाबेस बोल के एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। सिंपल हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करा, इतना ही करा है अभी तक, ठीक है, दैट्स इट। सो अब सबसे पहले हमें क्रिएट क्लस्टर करना है, ठीक है। सो इसी के बाद यानी कि हर चीज हमारी हो जाती है, ठीक है। डेटाबेस वगैरह क्रिएट हम कर सकते हैं। सो सिंपली यहाँ पर क्रिएट पर क्लिक करके हम करते हैं, ठीक है। बाकी के प्रोसेस जैसे यहाँ पे क्लिक कर लिया मैंने क्रिएट पर, ठीक है। थोड़ा सा वेट करते हैं, तो यहाँ पर आगे में, सो यहाँ पे प्लान्स है हमारे पास, ठीक है। सो इसके अंदर ये है लास्ट वाला जो फ्री है, ओके, याद रखना ये जो फ्री है, यहाँ पे पेड है, ठीक है, ये वाला फ्री जो लिखा है इसको आपको सिलेक्ट करना है, इतना याद रखो, ठीक है। बाकी जो भी चीज़ है बाय डिफॉल्ट छोड़ दो, क्योंकि ये फ्री है तो कोई जरूरत ही नहीं छेड़छाड़ करने की। एंड यहाँ पर क्रिएट डिप्लॉयमेंट कर देते हैं हम लोग, ठीक है, दैट्स इट। सो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करता है, बस इतना ही करना था आपको, ओके। यहाँ पे क्लस्टर क्रिएट हो रहा है आपका, ठीक है। सो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे यहाँ पे पासवर्ड रखना चाहते हो तो रख सकते हो, बाय डिफॉल्ट रखना चाहते हो बाय डिफॉल्ट रख दो, या आप क्रिएट करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी के लिए क्या करती हूँ, मैं आपको अभी के लिए एज इट इज रख देती हूँ, ठीक है। अगर चेंज करना चाहे तो कर सकते हो, ठीक है। मैं इसके अंदर आती हूँ, कनेक्ट टू क्लस्टर हम करेंगे सबसे पहले, ठीक है। सिंपली कनेक्ट पर आ गई। अब यहाँ पर मुझे कनेक्ट करना तो है, लेकिन इसको मैं हटा देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले जैसे वहाँ पे मैंने पासवर्ड वगैरह सारी चीज़ें सेटअप करी नहीं थी, ठीक है। मैंने सोचा आपको पहले आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाना है, तो अगर समझो वो वाला पेज या ड्रॉप डाउन आपके पास नहीं आता है, तो आप कहाँ से आप अपना पासवर्ड अगर चेंज कर सकते हो, है ना। तो वो भी तो आपको पता होना चाहिए, तो मैं आपको वो सारी चीज़ें यहाँ से मेनू में से आपको दिखाना चाहती थी, बस इसलिए हटा दी वो चीज़ें, ठीक है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ दिखा देती हूँ इन फ्यूचर के लिए, ताकि अगर आपको पता भी चले, लाइक वो लाइक मॉडल आए भी नहीं तो भी आपको पता चले कि हाँ यहाँ से जाके मैं चेंज कर सकता हूँ। सो यहाँ पे सिंपली देखो यूर कस्टर्ड इज बीइंग क्रिएटेड। सो सिंपल हमने कस्टर्ड का पूरा सेटअप कर दिया है, वो क्रिएट हो रहा है, थोड़ा सा वेट करते हैं और यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, छोड़ो इसको, ओके। अभी ये हो जाएगा अपने आप, और क्रिएट होने के बाद हमें डिस्प्ले हो जाएगा। क्लस्टर कैसे डिस्प्ले होता है मैं आपको दिखा देती हूँ, थोड़ा सा ये टाइम लेता है वैसे, मैं आपको बताऊँ तो थोड़ा सा वेट कर लेना, ठीक है। तो देखो अभी तक ये कस्टर्ड हमारा बीइंग क्रिएटेड है, ठीक है, क्लस्टर। तो यहाँ पर देखो आ गया हमारे पास कि लोडिंग यूर सैंपल डेटाबेस, ठीक है। यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी डिस्प्ले हो रही है, यहाँ से आप लाइक कनेक्ट वगैरह, या आप एक कलेक्शन यानी कि एक टेबल वगैरह सारी चीजें यहाँ पे
क्रिएट कर सकते हो इस क्लस्टर के अंदर, ठीक है। सो हम सारी चीजें देखेंगे, वेट। सो इसको होने देते पूरा कंप्लीट। वैसे तो ये हो चुका है, ऐसा आप समझ भी सकते हो, ठीक है। इतनी चीजें आपको अगर डिस्प्ले भी हो रही है तो भी बस है अपने लिए, ठीक है। गलती से मैंने बैक आ गई थी, तो यहाँ प्रोजेक्ट के अंदर आके रिटर्न में अपने डमी डेटाबेस के अंदर चली जाती हूँ, ठीक है। सो गलती से मैं बैक आ गई थी, तो बस इसीलिए, ठीक है। ओवरव्यू के अंदर यहाँ पर आपको क्लस्टर दिख जाएगा और बाकी सब चीजें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है, ठीक है। यहाँ क्लस्टर के अंदर जाओगे तो एज इट इज आपका जो इंटरफेस डिस्प्ले पहले हो रहा था वही एज इट इज डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। जैसे अभी तक डिस्प्ले हो रहा था हमारे पास, ठीक है। दैट्स इट। सो सिंपली यहाँ पर हो चुका है ये लोड बेड, ये सारी चीजें, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे एक अलर्ट आ रहा है, ठीक है, येलो कलर में, कि हमारा नेटवर्क एक्सेस नहीं हो रहा है। तो सिंपली यहाँ पे सिक्योरिटी के अंदर आओगे एंड यहाँ पर है नेटवर्क एक्सेस, तो आपका भी ऐसा एम्प्टी डिस्प्ले होगा, ठीक है। नीचे आपको बटन डिस्प्ले हो जाएगा ऐड आईपी एड्रेस, यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है अलाउ एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। इसको आपको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे कंफर्म कर देना है, दैट्स इट। तो यहाँ पर आपके पास एक एनीवेयर एक सिंपल सा एक आईपी एड्रेस लेके वो कनेक्शन क्रिएट कर देगा, ठीक है। सो छोड़ो, ये एक्टिव हो जाएगा, पेंडिंग है अभी, वो ऑटोमेटिकली ऊपर जैसे एक्टिव डिस्प्ले हो रहा है। अब सिक्योरिटी के अंदर ही हमारे पास क्विक स्टार्ट है, ठीक है। यहाँ पर आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर आपको यूजर नेम आप कुछ भी रख सकते हो, जैसे मैं रख देती हूँ श्रुति शिवशरण, एंड यहाँ पर पासवर्ड आप अपनी मर्जी से यहाँ पे दे सकते हो। बेसिकली जब हम स्टार्टिंग में ही हमारे पास आ गया था पासवर्ड सेटअप का, ठीक है। तो इसके साथ अगर आप ये पासवर्ड डाल के आप अपने क्लस्टर के साथ लॉग इन कर सकते हो, बेसिकली कनेक्ट कर सकते हो, इतना याद रखो। सो ये जो है ना ईमेल, ये सॉरी यूजर नेम और पासवर्ड, इसको आप कहीं ना कहीं लिख के रखना क्लस्टर के साथ अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो तो, ठीक है। सिंपली यहाँ पर क्रिएट यूजर पर हम क्लिक करके यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं, तो यहाँ पर ये डिस्प्ले होता है, ठीक है। इसको एडिट भी कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो और मल्टीपल भी बना सकते हो, ठीक है। सिंपल। सो यहाँ पर हमारा क्रिएट हो चुका है, ठीक है। यानी कि हम इसके साथ हम क्लस्टर को जब भी हम कनेक्ट करेंगे तो हम ये वाला यूजर नेम और ये वाला पासवर्ड देंगे, इतना याद रखो, ठीक है। जब कनेक्ट करने के लिए कोड कहाँ से लेना है आपको मैं वो बताती हूँ, ठीक है। सो इसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आई विल फिनिश है, यहाँ पर फिनिश कर दो, गो टू ओवरव्यू पर आ जाओ डायरेक्ट, ठीक है। दैट्स इट। तो यहाँ पर अब बारी है हमारी कनेक्शन की, ठीक है। सो पहले तो हम चलते हैं हमारे क्लस्टर के अंदर, ठीक है। सो राइट क्लिक के अंदर चलते हैं, यानी कि मेनू के अंदर, और यहाँ पर क्लस्टर से, ठीक है। सो यहाँ पर आ गए। सो अब हम कनेक्ट करना चाहते हैं, समझो। तो कनेक्ट कैसे करोगे मैं आपको बताती हूँ। देखो सिंपली ये वाला पॉपअप ऐसा आ जाता है, इसी के अंदर कनेक्ट टू योर एप्लीकेशन फर्स्ट में आपके पास है, ठीक है, जो है ड्राइव्स बोल के, ठीक है। सो इसी को हम इसी के अंदर चले जाएंगे और इसी के अंदर आपको कोड मिल जाता है, ठीक है, उसके अंदर। तो जिसका आप यूज करके आप इस क्लस्टर के साथ कनेक्ट कर सकते हो, लाइक कोडिंग के थ्रू, ठीक है। सो सिंपली यहाँ पे और भी ऑप्शन है, लेकिन हम चलते हैं फर्स्ट वाला ऑप्शन, ठीक है। इसको हम एक तो पहली बार आईपी एड्रेस एक्सेस करवा देते हैं, ठीक है। वैसे ही एरर आ रहे हैं, छोड़ो, सबमिटिंग है यानी कि टाइम लगेगा, छोड़ो। अब सिंपली मैं सबसे पहले चलती हूँ अपने ड्राइव पर, ठीक है, ड्राइवर्स पर। और ये आईपी एड्रेस में हमारा कनेक्ट हो चुका है, छोड़ो। अब इसके अंदर चलते हैं और यहाँ पर देखो नीचे आओगे तो यहाँ पर आपके पास कोड है। बेसिकली इस कोड को आप कॉपी करोगे और अपने कोड में जहाँ पर भी आप इस क्लस्टर के साथ ज्वाइन करना चाहते हो, कनेक्ट करना चाहते हो, तो इस कोड को आपको डालना है। क्या चेंजेस है देखो, यहाँ पर आपको बस ये जो पासवर्ड है ना, यहाँ पर आपके यूजर नेम के बाद आपको जो क्लस्टर का अभी जस्ट पासवर्ड बनाया था हमने, वो पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना है, ओके। अभी जस्ट मैंने आपको बताया रीसेट आप पासवर्ड कहाँ से कर सकते हो, एडिट आप कहाँ से कर सकते हो, मल्टीपल आप कहाँ से क्रिएट कर सकते हो। सो ये यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर डालना है, इतना याद रखो। और ये बस आपको लाइन आपकी सिस्टम में कनेक्ट करने के लिए यूज करना है, दैट्स इट, ठीक है। याद रखना। अभी के लिए तो मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ लाइक कोड वगैरह करके, लेकिन जब हम करने लगेंगे ना एक्सप्रेस जेएस के साथ कनेक्ट वगैरह, तब मैं सारी चीजें आपको और एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अभी के लिए हम सिर्फ देख रहे हैं ना ओवरऑल, तो इसी वजह से मैं कुछ कोड वगैरह लिखते नहीं बैठने वाली, ठीक है। सो सिंपली याद रखो इस कोड का आपको यूज करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अभी इसको डन कर देते हो और यहाँ पर हम देखो ब्राउज कलेक्शन से, ठीक है, इसको क्लिक करते हो। यहाँ पर हम अपना डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि कलेक्शन यानी कि क्या, एक तो डेटाबेस क्रिएट करो और प्लस उसके अंदर टेबल। तो सिंपली क्रिएट
डेटाबेस पर क्लिक करके डेटाबेस क्रिएट कर दोगे, ठीक है। सो सिंपल मैं एज इट इज नेम रखती हूँ डेटाबेस का, जो है डमी एपीआई डेटा और डमी डेटा, ठीक है। यहाँ पर आप सिलेक्ट एज इट इज रख दो और कंफर्म कर दो, ठीक है। बाय ऑटो आ गई थी मेरी, क्योंकि ऑलरेडी मेरा वो वहाँ पे क्रिएटेड है ना लोकली, तो इस वजह से मेरा वो इनपुट फील्ड के अंदर ऑटो आ गया था, ठीक है। सो यहाँ पर देखो डेटाबेस क्रिएट हो गया और उसके अंदर एक कलेक्शन भी क्रिएट हो चुका है, एंड दैट्स इट। यहाँ पे देखो जो लोकली हम कर्ड ऑपरेशन कर रहे थे, यही सारी चीजें मुझे इस साइड में कर्ड ऑपरेशन करनी है। सिंपल, यहाँ पे इंसर्ट डॉक्यूमेंट करोगे तो इंसर्ट हो जाएगी जो भी डेटा है आपके, और इसी के साथ आप यहाँ पे फिल्टर आउट करके लाइक सर्च बेच वो सारी चीजें कर सकते हो। सिंपल है ना, कितना ज्यादा। यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो, ये सारी चीजें यहाँ पे क्वेरी आपको डिस्प्ले हो जाएगी। सो जो मैंने ऑलरेडी कर्ड ऑपरेशन लोकली करके दिखा चुकी हूँ ना, यही सारी चीजें लोकली जैसे करते हो ना, वही सारी चीजें आपको ऑनलाइन भी सेम ही सारी चीजें। देखो डेटाबेस भी है, यानी कि डेटाबेस भी है, उसके अंदर आपके पास एक टेबल भी है, मतलब कलेक्शन भी है। कलेक्शन के अंदर आपकी ये जो फील्ड बिल्ड ये सारी चीजें आप की और वैल्यू का पेयर यहाँ पे इंसर्ट भी कर सकते हो। दैट्स इट, कितना इजी है, देख रहे हो ना। और एक बार ना आप ऑफलाइन वाला देख लेना, यानी कि लोकली सेटअप कैसे करते हो, उसके अंदर मैंने कर्ड ऑपरेशन करके भी दिखा चुकी हूँ, ठीक है। तो आपको इस उसमें दिक्कत नहीं आएगी, इसमें भी आपको पता चल जाएगा मतलब कैसे करना है। सारी चीजें सेम ही है, तो बस इसीलिए, ठीक है। वही चीजें रिटर्न बोलने से बेटर है कि वही वीडियो आप देख लेना, इसीलिए बोल रही हूँ, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। इफ यू लाइक माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।